भाई औरत को देखो कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। औरत अबला नहीं सबला है, सब तरह से संपूर्ण है वो। तो आज इसी बात के ऊपर आधारित एक छोटी सी हास्य कथा मानो या प्रेरणादायक कथा मानो सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई एक पुराने टाइम की बात है। एक गांव था और उस गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। उनका एक लड़का था। अब लड़का भी भाई जवान होता चला गया और भगवान की दया से ऐसा हो गया कि वो जो पति पत्नी थे वो भगवान को प्यारे हो गए। अब वो लड़का था बिल्कुल ऐसा कमजोर सा, बिल्कुल सीख सा, सिंगल हड्डी और कामचोर, बिल्कुल ना कुछ करना धरना ना और कुछ। और माँ बाप का ठीक ठाक हिसाब किताब था, थोड़ी बहुत जमीन थी, उससे कुछ थोड़ा बहुत अनाज आ जाया करता, उससे उसका गुजारा हो रहा है। लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। अब देखने में भी इतना सुंदर नहीं, वैसे भी सिंगल हड्डी, बिल्कुल दुबला पतला सा और कामचोर, वैसे तो शादी कौन करता। लेकिन भगवान को जो मंजूर है वो तो होता ही है। किसी गांव में एक आदमी था, उसकी 4-5 लड़कियां थी, गरीब था बेचारा। उसने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी, उस हड्डी पहलवान के साथ, कामचोर इंसान के साथ। और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था जानकी। अब जानकी जो है वो बहुत सुशील थी, बहुत समझदार थी, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन उसके पति के साथ उसकी बनती नहीं बिल्कुल भी, क्यों? वो कामचोर था, वो काम करने के लिए कहती बेचारी जानकी, और वो उस पर गुस्सा हो जाता और मारना पीटना शुरू कर देता। अब काफी दिन हो गए ऐसे ही चलता रहा और वो बेचारी रोज पिटती भी, और जब भी कहती भाई कुछ काम कराया कर, वो गुस्सा करता और फिर उसको पीटना शुरू कर देता। मतलब कुल मिला के ये था, वो जानकी को पीटने के बहाने ढूंढने लग गया उसका पति। सुबह से शाम तक कलेश और पीटना कूटना सब चीज। एक दिन उसने जानकी को खूब पीटा, जानकी के पति ने। तो जानकी ने अपने पिता के पास जो संदेश भेजा कि पिताजी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ना ये कुछ करता रहे, ऐसे कैसे गुजारा होगा हमारा। फिर उसका पिता आया और उसका पिताजी एक गाय बांध के चले गए, दूध वाली। अब जानकी बेचारी उस दूध के गाय का काम करती, दूध बेच के थोड़ा बहुत जितना धन आता अपना घर का गुजारा जैसे तैसे करके चला रही थी। और आदत पड़ गई थी अब तो मार खाने की भी, गालियां सुनने की भी। लेकिन करती क्या, पति की थी यही हालत, सुबह से शाम तक अपना घूमता रहता, काम धंधा कुछ करना नहीं। कुछ जानकी बोलती तो उसको पीटना शुरू कर देता। अब जानकी बेचारी अपना भजन सत्संग भी करने लगी। क्या करती, पढ़ी लिखी थी तो धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ती और भगवान की भक्ति करने लगी। वो आसपास जहां भी सत्संग होता, जागरण होता, वहां चली जाती। जो टाइम पास तो करना ही था बेचारी ने। 5 साल शादी को हो गए, कोई संतान भी नहीं हुई और भक्ति में कुछ ज्यादा ही ध्यान लग गया अब जानकी का। तो एक दिन ऐसे भगवान का भजन कर रही हो बैठी बैठी अकेली घर में, और करी भगवान जी अब मैं क्या करूं, क्या आपको मेरा दुख दिखाई नहीं देता? अब भगवान तो भगवान है, प्रकट हो तो 1 मिनट में हो जाए, और ना हो तो भाई 1000 साल की तपस्या में भी ना हो। भगवान जी प्रकट हो गए। बोला हाँ जानकी बता क्या बात है, क्यों दुखी है? बोला भगवान, आप भगवान है? पहले तो जानकी को विश्वास ही नहीं हो, कहा हाँ मैं ही भगवान। भगवान जी ने कहा तो भगवान जी आपको तो अंतर्यामी बताते हैं, आपको तो पता ही सब कुछ, मैं क्या बताऊं। ये मेरा पति ना कुछ करता धरता और हर रोज मेरे को पीटता है, गालियां देता है, कि आप इनकी बुद्धि को ठीक नहीं कर सकते? तो भगवान ने कहा कि भाई तू इसका अत्याचार क्यों सहन करती, क्यों इसकी मार खाती है, जवाब क्यों नहीं देती? तो जानकी ने कहा कि प्रभु मेरी दादी ने बताई थी कि पति जो है वो परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर है, परमेश्वर का मैं कैसे विरोध करूं, कैसे उसका उल्टा जवाब दूं? तो भगवान ने कहा भाई आपने कभी सुना है कि माता लक्ष्मी को विष्णु भगवान जो है गालियां देते हैं या पीटते हैं, या कभी सुना है शंकर भगवान माता पार्वती को पीटते हैं या गालियां देते हैं? बोला भगवान मैंने तो नहीं सुना। बस तो फिर तो विरोध किया अगर उसका, अब की बार अगर वो मारे पीटे तो विरोध करो उसका। जानकी बोली भगवान जी आप मेरे को कैसी उल्टी शिक्षा दे रहे हो? भगवान जी अपना उसको कह गए कि जा मैं तेरे को थोड़ी अपनी शक्ति देता हूं, और जाके भगवान भी अंतर ध्यान हो गया। जानकी सोची भाई अब तो भगवान का भी सहारा नहीं रहा, भगवान भी उल्टी शिक्षा दे रहे, घर को बर्बाद करने की शिक्षा दे रहे हैं, और भगवान भी अंतर ध्यान जो है हो गए। अब भगवान जो है वो अंतर ध्यान हो गए और जानकी बेचारी अपनी उसी दुख में तकलीफ में वैसे ही चलता रहा।
अब एक दिन जानकी अपने कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए चली गई। नीचे से उसके पति ने आवाज दे, भाई मेरे को एक लोटा पानी दे दे, पानी पीना मेरे को। अब जानकी जो कपड़े सुखा रही थी, कपड़े पटका रही थी, तो उसको उसके पति की आवाज सुनाई नहीं दी। अब उसने 3-4 बार आवाज दी, जानकी को सुनाई नहीं दी। जानकी की भी क्या गलती है। अब उसके पति को आया गुस्सा कि उसको तो बहाना चाहिए था, और लठ लेकर ऊपर ही चला गया। और जैसे ही जानकी को मारने लग गया, तो जानकी ने एक हाथ से तो लठ पकड़ लिया उसका, और दूसरे हाथ से उसके दांत पे जो है जोरदार मुक्का मारा, और मुक्का मारते उसके दोनों दांत टूट के नीचे गिर गए। और फिर दे दिया जानकी ने धक्का। धक्का तो इसलिए दिया था कि वो पीछे हो जाए थोड़ा सा, लेकिन वो तो छत से नीचे ही गिर गया, और गिरा भी कीचड़ में जाके। और गिर गया तो जानकी ने देखा, वो हो ये तो गिर गया, भाई मर तो नहीं गया है, ये भगवान अब मैं क्या करूं, भगवान मैं क्या करूं। भगवान जी फिर प्रकट हो गए कि हाँ अब क्यों बुला रही है, भगवान जी ये क्या हो गया, मैंने क्या अनर्थ कर दिया। भगवान बोले बिल्कुल ठीक किया, लेकिन इतना जोर से नहीं मुक्का मारना था कि उसके दांत ही टूट गए बेचारे के। लेकिन तू चिंता मत कर, वो जिंदा है और ठीक हो जाएगा अब सब कुछ। अब जानकी नीचे गई, जानकी ने उसको उठाया, अपने पति को अंदर ले गई, नहलाया धुलाया, कपड़े चेंज करवाए उसके। और फिर उसका पति कहने लगे, जानकी देख ऐसा है जो भी कुछ होया, लेकिन तू किसी के सामने जिक्र मत करना। भगवान का शुक्र है कि किसी ने देखा नहीं मेरे को पिटते हुए और एक कीचड़ में गिरे हुए। अब जो तू कहेगी आज के बाद मैं वही करूंगा। तो औरत जो है वो अबला नहीं है, सबला है भाई। औरत का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या पता कब कोई जानकी की तरह दांतों को तोड़ देगी। वैसे भाई एक आदमी था, वो अपने घराड़ी ने पीटने की सोचा था रोज। अब घराड़ी भी तेज थी, वह थ्या नहीं खूब बहुत ज्यादा जवाब थी वह। एक दिन वो आया सांझ ने, और आग घराड़ी दिला पानी दे गिलास। घराड़ी बोली ले लिया अपने आप पूरे मटके में। ये उसने उधर प्रोग्राम बना लिया, जिन्हें पिटू ही पिटू, कुकर 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 तक ध्याऊगी। बोला पानी लिया, बोला पानी ले ले अपने आप मटके में है, बोला मटका कड़ा है, बोला रसोई में। उन्होंने बोला फिर रसोई कड़ा है, नहली रसोई रही घर में, बोला घर कड़ा है, बोला गांव में, गांव कड़ा है, बोला गांव हरियाणा में, हरियाणा कड़ा है, बोला भारत में, बोला भारत कड़ा है, बोला दुनिया में, बोला दुनिया कड़ा है, बोला धरती पे, बोला धरती कड़ा है, बोला पानी पे, बोला पानी की इच्छा है, बोला पानी और है मटके में जाके पी ले। एक और भाई नहीं है, दिल्ली की अपना हरियाणा में ब्याही गई। रात ने घराले ने कही, बोला पानी ले आओ गिलास और नाइट की, बोला मैं कौन लेती अपनी क्या छोर दो टेके वो दड़ा का, अच्छा आराम कर पानी ले आओ तू। और रात ने वो ठाक अपना बैगर दिल्ली भाज गई। दिल्ली भाज गई तो बाद तड़क 4 बजे आ लिए भाई बंधु सब लठ ले लिए ना, और सोन ला रहे सूता उठाया खड़ा। बोला चल पंचायत होगी, पंचायत में फैसला हुआ तेरा। बोला क्या आराम खोर लोग ने पीटे, चल बोला उड़ा पंचायत में फैसला हुआ तेरा। अरे बोला फैसला तो अड़े ना हो जाएगा। बोले अड़े के फैसला हो जाएगा। बोला तब मैं बता दो ये पानी का पैंडा नजदीक से दिल्ली।